Students, we will study about the chapter of English text, chapter number 10, Mora. So let's start the new chapter. Let's read about how an elephant calf gets separated from his family. चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर में कि कैसे जो एलिफेंट काफ है वो अपनी फैमिली से अलग हो जाता है. I am Mora, a jungle baby. My father gave me a nickname Patchy. My mother took good care of me when I was born. She trumpeted to let the jungle know, and I win. And when I grew bigger, she was my teacher. The very first lesson was about mice. Mother saw a mouse washing his face, and she cried, "Look out, Patchy! He will run into your tender nose with his scratchy little feet." तो मोरा जो है वो बोलता है कि मैं मोरा जो जंगल का बेबी हूँ और मेरे पापा हैं उन्होंने मेरे को निक नेम दिया है पैची, और मेरी मम्मा ने मुझे जो है काफ़ी अच्छी केयर दी है. और जब मेरा जन्म हुआ था तो उन्होंने चिंगाड़ कर जंगल को बताया था कि मेरा जन्म हो चुका है. और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो एक टीचर की तरह उन्होंने मुझे सिखाया पहला लेसन जो माइस के बारे में यानी चूहे के बारे में. और मेरी माँ ने जब एक चूहा देखा जो कि जब वहाँ पर मैं फेस धो रहा था, माउस जो है फेस धो रहा था, एंड वो चिल्लाई और बोला कि पैची देखो, जल्दी वो वहाँ से भागी कि वो कहीं मेरी नोज़ में ना घुस जाए. As she saw him come very near me, she cried, "Run, save yourself." I saw him then I just got away in time. The next thing I learned was how to drink water. I swung my long nose up and down and low. The water came up my trunk. Then I learned how to have a shower bath. Washing oneself on the outside is like washing oneself inside. तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि वो उनके उसके पास आ रहा है चूहा तो वो चिल्लाई, उन्होंने कहा भागो और अपने आप को बचाओ, और उन्होंने देखा कि वो उसी समय जो है वहाँ से चला गया था. दूसरी चीज़ जब उन्होंने मुझे सिखाया कि पानी कैसे पीते हैं और अपनी लंबी नोज़ में जो है पानी लेना और निकालना, ये सब सिखाया मेरी सूंड से. तो मैंने सीख लिया एक अपनी सूंड के ज़रिए कि मैं फिर उसके बाद सिखाया थर्ड लेसन जो था कि शावर बाथ कैसे लेते हैं. और जब मुझे सिखाया तो मैंने अच्छे से जो है जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने नहाना भी सीखा. So it seemed to me because I use the same long nose to drink water and to throw water all over my body. Anyhow, one of the best tricks I learned was to swing my long nose up and down. तो मैंने जो है देखा कि क्योंकि लंबी सूंड है उससे जब मैं पानी ऐसा खींच सकता हूँ और अपनी पूरी बॉडी पे डाल सकता हूँ, तो ये एक ट्रिक थी जो मैंने सीखी पानी भर कर और फिर उसे अपने ऊपर डालना. तो इसीलिए मैंने देखा कि जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने देखा क्योंकि हम सेम इस लंबी नाक से जो पानी है जब हम पीते हैं और फिर उसे बाहर भी फेंक सकते हैं अपनी बॉडी पर भी, तो ये बेस्ट ट्रिक थी जो मैंने सीखी अपनी नाक से पानी को निकालना और डालना. देन केम द मोस्ट डिफ़िकल्ट लेसन ऑफ ऑल. आई लर्नड अबाउट creatures called elephant hunters. Do you know what elephant hunters do in the jungle? They catch baby elephants and then far away from their mothers and fathers. If there is a breeze in the jungle, our elephant tribe can smell these monsters and we run away and hide. But if there is no breeze, these cunning monsters take baby elephants by surprise. यानी कि अब उसके बाद जो है बहुत ही मुश्किल लेसन मैंने सीखा था, वो सीखा था क्रिएचर्स के बारे में जिसे एलिफेंट हंटर्स यानी कि एलिफेंट्स शिकारी, जिन्हें जो है एलिफेंट हंटर्स कहा जाता था, जो एलिफेंट्स का शिकार करते थे. अब आप क्या जानते हैं कि वो जंगल में जो एलिफेंट हंटर्स हैं वो क्या करते थे? वो बेबी एलिफेंट्स को पकड़ने के लिए आते थे और फिर उन्हें दूर अपने मम्मी पापा से ले जाते थे. तो यदि जब वो जंगल में एंटर करते थे तो एक इनकी जो खुशबू है वो अलग ही आती थी. ठीक है, जो एलिफेंट की जनजातियाँ होती थी वो इनकी स्मेल को सूंघ लेती थी इन मॉन्स्टर्स की, तो वो कहीं भाग जाते थे या छुप जाते थे. लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चालाकी से अपनी इस सुगंध को आने ही नहीं देते हैं और बहुत ही चालाकी से एलिफेंट्स बेबी को ले जाते हैं. One day I was eating dinner with my father and mother. I heard a branch break and looked up, and who do you think was there? A strange creature. He stood on only two legs, and his forepaws were high up in the air, holding a long steel
trunk. It seemed to me that he had taken off his trunk and now held it in his paws to hit me with. His face was the color of father's pink tongue, and he had a basket like thing on his head. I was surprised that he was riding on a member of our tribe. अब एक दिन क्या होता है कि मैं अपने पापा के साथ पापा मम्मी के साथ डिनर कर रहा था, तो मैंने ब्रांच की टूटने की आवाज़ सुनी। फिर मैंने देखा कि कौन है वहाँ पर। तो वहाँ पर स्ट्रेंज क्रिएचर था, तो जो कि दो पैरों पर खड़ा होता था और इस तरीके की उनके पास क्या लंबी स्टील ट्रंक की जैसे बंदूक जिसको बोला जाता है वो थी। और जब वो वहाँ पर गए, जब उन्होंने देखा था तो उसके उनका जो फेस था वो उनके पापा का फादर्स का पिंक टंग थी। एंड वहाँ पर बास्केट जैसे चीज़ें थी कुछ ऐसा जो उनके सर पर थी। अब मैं काफ़ी सरप्राइज़ था। और वो जो है राइड कर रहे थे, उनमें से एक मेंबर जो है हमारी ट्राइब का ही था, हमारी जनजाति का, उसके ऊपर वो ट्राइब कर रहे थे, राइडिंग कर रहे थे। ठीक है। सो वाई इज़ आर कज़न गिविंग हिम अ राइड? Traitors to our tribe, father said, coming along. Mother said, that's an elephant hunter. Hurry. I screamed and ran as fast as I could. अब वो क्यों जो है मेरे कज़न जो है उनको क्यों राइट दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये जो है हमारी जो जनजाति का एक गद्दार जिसको बोलते हैं ना, कि उनके पापा ने कहा तो उन्होंने कहा आओ मेरे साथ। मदर ने कहा ये जो है एलिफेंट के शिकारी हैं, चलो भागो यहाँ से। तो जितना तेज़ हो सकता था मैं वहाँ से भाग रहा था। But I had eaten an enormous dinner, so I got stuck between two trees. Mother eyes squealed. My mother came back and saw my plight. She butted into me. It hurt dreadfully. Bing! She crushed into me, but my body was still stuck between the two trees. Then father came and bang, he burst into mother. And bang, mother burst into me and pushed right through. I fell on my nose. लेकिन उस दिन मैंने काफ़ी खाना खा लिया था ज़्यादा, तो मेरी मदर चिल्ला रही थी, भागने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं फंस गया था दो पेड़ों के बीच में। और मेरी दुर्दशा को देखकर जो है मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, है ना, वो बहुत दुखी थी। तो वो टकरा रही थी, मेरी बॉडी को निकालने की कोशिश कर रही थी दो पेड़ों के बीच में से, लेकिन नहीं हो पा रहा था। फादर भी आए और काफ़ी उन्होंने धकेला, लेकिन वो नहीं वहाँ से निकाल पाई। अब उसके बाद जो है मदर है वो मेरी तरफ आई, उन्होंने काफ़ी धकेला मेरी नोज़ को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे मैं निकल पाऊँ। Turned a somersault and began to run. Mother was behind me and kept up my courage with soft, tender words. Go on, my son, quick. I could not hear father's footstep. I wanted to look back, but my mother urged me on. तो अब उसके बाद जब बहुत ज़्यादा धकेला गया मुझे, तो मैं निकल गया। सोमरसॉल्ट जो है ना, इस तरीके से धकेला गया था। फिर मैंने भागना शुरू किया और मदर जो है मेरे पीछे थी, वो मुझे साहस दे रही थी। उनके जो करेज भरे शब्द थे वो मुझे कह रहे थे कि चलो जाओ, आओ आगे बढ़ो मेरे बेटे, जल्दी से। तो इस तरीके से मैं भागे जा रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अपने पापा के पैरों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। और मैं देखना चाहता था पीछे मुड़ कर, लेकिन मेरे पीछे माँ थी और मैं ऐसे ही आगे भागता जा रहा था। माई अंकल्स एंड आंट्स वर रनिंग अहेड. दे हैड नॉक्ड डाउन bushes and trees, and that made a clear path for me. I run and run. After a while, I found myself alone. Even mother was not there. I stopped and saw that she was standing with her head turned back, waiting for father. Then something awful happened. Something whizzed through the air above me. I stood trembling with fear in my heart. And it was as I had thought. The man with the steel trunk had shot my father straight through his heart. Then I saw my father topple over into the scrub. अब मेरे जो अंकल आंटी थे वो आगे भाग रहे थे और जो झाड़ियाँ थी, पेड़ थे, उनको निकालते हुए, अपना रास्ता साफ़ करते हुए मैं भागे जा रहा था। फिर मैंने पाया कि मैं अकेला हो गया और मेरी मम्मी भी वहाँ नहीं है। मैं रुक गया और मैं देखने लगा। जब मैंने पीछे आके देखा तो मेरी माँ वहाँ खड़ी थी, मेरे फादर का इंतज़ार कर रही थी। तो वो एक कुछ भयानक होने वाला था वहाँ पर।
और एक हवा जो है बहुत चल रही थी जैसे ऊपर की ओर, तो मेरा जो दिल है वो धड़क रहा था डर की वजह से। मैंने सोचा कि जो वो आदमी हैं वहाँ पर तो उनके पास जो है बहुत गन हैं, बंदूकें हैं, जो कि उन्होंने एक शॉट दिया और मेरे फादर के वो बिल्कुल सीधा दिल में लगा। तो उसके बाद जब मैंने देखा मेरे जो फादर हैं वो एकदम गिर गए हैं। I heard him trumpet twice and then he lay still. My mother squealed and I did nothing. I wanted to cry but could not utter a sound. I guess I was afraid. I could not even walk towards my mother. Then at last my mouth opened and a sound came out, Mother. I cried, Mother, heard, heard this and came towards me. अब मैंने जब सुना तो मेरे पापा को जब गोली लगी तो उन्होंने 2 बार चिंघाड़ा और वो फिर नीचे गिर गए। मेरी मदर जो है देख रही थी लेकिन चिल्ला रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। मैं चाहता था कि मैं चिल्लाऊं, मैं रोऊं, लेकिन मैं एक शब्द नहीं कह सका। मैं काफ़ी डरा हुआ था और मैं उन माँ के पास भी नहीं जा पाया। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, ठीक है। और मैं जब चिल्ला रहा था फिर मैंने सुना कि वो मेरी तरफ जो है आ रही हैं। आई क्राइड, मदर हेयर दिस, सुन के काफ़ी चिल्लाई और वो मेरी तरफ आई। शी जेंटली रब्ड माई हेड विद हर लॉन्ग नोज. आई nuzzled सॉफ्टली अगेंस्ट हर and she kissed me and said, Mora, my son, your father is dead. Let's hurry away. Or just then I saw the hunter lower his smoking steel trunk and urge the traitor's cousin elephant to forward. I also heard him say, what a prize this cow elephant and her son will bring if we can take them alive. So we run, I in front and mother hard on my heels. This time we escaped with आवर्स लाइफ। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने जेंटली मेरे लंबी नाक को सहराया और मेरे सर पर हाथ फेरा और मुझे कहा और मुझे प्यार कहा मेरे बेटे मोरा, अभी तुम्हारे पापा जो है नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है और हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शिकारी उनके पास लंबी एक बंदूक है और जो गद्दार हमारे कज़न है वो उनसे पहले ही मिले हुए हैं। मैंने सुना है कि वो बोल रहे थे कि इस काऊ एलिफेंट की क्या कीमत है और इसके बेटे की। तो उन्होंने कहा इसका बेटा तो मुझे ज़िंदा ही चाहिए। तो अब हमें यहाँ से जाना होगा और हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, यानी कि बहुत पास है वो हमारे, हमें अपनी जान कैसे भी बचानी है। वी केम टू द एज ऑफ अ लेक वेयर देयर वॉज टॉल lush grass. I was hungry and ate my fill, but mother did not touch any food for 3 days. She hugged me tight and shed last tears. Last tears trickled down from my eyes too. And then mother told me about the cruelty of the evil creatures, the hunter. अब हम वहाँ पर आए जहाँ पर एक लेक थी और लंबी लंबी घासें वगैरह थी और मैं काफ़ी भूखा था, तो मैंने अपना पेट भरा, लेकिन मेरी माँ ने 3 दिन से किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने मुझे टाइटली हग कर लिया और वो बहुत लंबे लंबे आंसुओं से रोने लगी, उनकी आंखों में आंसू थे। और फिर मेरी मदर ने मुझे बताया, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से जो बुरे क्रिएचर होते हैं, जो हंटर्स शिकारी होते हैं, वो हम लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। शी ऑल्सो टोल्ड मी अबाउट एलिफेंट्स who lived in cities and villages and worked for men. And she taught me how to look after myself, to hear but not be heard, to see but not be seen, and to think. She said that the elephant tribe was famous in the world for its wisdom. And she told me that when I grew up, I would have to be kind to the weak, clever, and courageous, and be able to get food for myself. यानी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि यहाँ पर एलिफेंट के बारे में बताया कि शहरों में, गाँवों में वो कैसे आदमियों के लिए काम करते हैं, और उन्होंने मुझे सिखाया कि उनके बाद उनको कैसे सुनना है, सुनकर भी नहीं सुनना है, देखकर भी नहीं देखना है, और सोचना है कि जो एलिफेंट जनजाति है वो फेमस है पूरे संसार में अपनी बुद्धिमत्ता के लिए। उन्होंने मुझे बताया जब मैं बड़ा होऊंगा और किस तरीके से वो काइंड टू वीक, जो उनकी कमज़ोरी है या चालाकी, करेजियस, साहस के साथ उनको अपना खाना खुद जुटाना होगा।